हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी मैथमेटिक्स का सिलेबस, और हम आपकी जो है ग्रुप डी के मैथमेटिक्स की तैयारी करवाएंगे ताकि आप जो है इसमें 100% स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। और बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए कि मैथमेटिक्स में आप जो है पूरे 100% स्कोर जो है कर सकते हैं, और वो हम आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका सिलेबस जो है वो समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आएंगे। तो सबसे पहले है आपका सबसे मेन टॉपिक नंबर सिस्टम। ये ऐसा टॉपिक है कि इनमें से कोई और टॉपिक्स हो सकता है कि उसमें से कोई क्वेश्चन आपका जो है कोई एक टॉपिक पूरा गायब हो जाए, लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे क्वेश्चन हमेशा आपके जो है 1 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यूनिट प्लेस डिजिट के रहते हैं, या फिर आपके जो है इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो डिविजिबिलिटी के रिलेटेड रहते हैं, या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आते हैं। ठीक है, ये जो भी है ये इनके आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये सारे टॉपिक हम आपके तैयार करवाएंगे। इसके बाद में आपका बॉडी मास जो है ये बेसिकली क्वेश्चन होते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें आपको एक कुछ नंबर्स दे रखे होंगे मल्टीप्लाई डिवाइड में, जिसमें फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये भी जो है जनरली ग्रुप डी में इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मतलब ये आप मान के चलिए कि कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद डेसिमल्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पॉइंट्स में आपके नंबर होते हैं, उनके एडिशन मल्टीप्लीकेशन वगैरह जो है उसके रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बॉडी मास और डेसिमल से होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे बहुत आराम से जो है वो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके फ्रैक्शंस के क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रैक्शंस में आप जानते हैं जो भी आपके जैसे 2/3, 5/3, तो इस तरीके के फ्रैक्शंस अगर आपको एडिशन या मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं तो उस तरीके के फ्रैक्शंस का जो है आप किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। कभी कभार फ्रैक्शंस आपको दे रखे होते हैं और फ्रैक्शंस में आपसे पूछा जाता है कि इनका एलसीएम क्या होगा या इनका एचसीएफ क्या होगा। तो बेसिकली आप लोगों को जो है वैसे तो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, लेकिन जो है फ्रैक्शंस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और उसके बाद आपके एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे क्वेश्चंस है, हर तरीके के क्वेश्चन हम आपके जो है इस सिलेबस में कवर करवाएंगे। फिर आपके रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपकी क्वांटिटीज कुछ रेशियो में आपको गिवन होती हैं। उसके बाद आपके परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपसे जो है बेसिकली एक कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड आप लोगों ने करे होंगे सवाल, जिसमें आपसे वॉल्यूम पूछी गई है या सरफेस एरिया पूछा गया है किसी 3D फिगर का, या फिर आपसे जो है एरिया पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन में आपके आते हैं। फिर आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि इतने आदमी इस काम को जो है इतने टाइम में करते हैं। तो बेसिकली ये इफिशियंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इफिशियंसी से हम लोग जो है इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फिर आपका एलजेब्रा हो गया, और आपके फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके जो है बहुत इजी, मतलब मेरे हिसाब से बिलो 10th लेवल की, मतलब 10th लेवल से की भी कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, बिलो 10th लेवल की आपकी ज्योमेट्री होती है। फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये आपके 10th स्टैंडर्ड तक की आती है, जिसमें आपको कुछ भी साइन कॉस टेन या इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है टर्म्स में आपको जो है कोई वो दे रखा होगा एक्सप्रेशन, उसको आपको सॉल्व करके बताना होगा। फिर आपका एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गई, ये भी आपका कोई बहुत मतलब नीचे लेवल की जो है वो एलिमेंट्री स्टैटिक्स आती है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उनको बहुत आराम से कर सकते हैं, जैसे कि मीन मीडियन मोड वगैरह जो है किसी डाटा का आपको बताना है, या फिर कोई ग्राफ आपको दे रखा है, उस ग्राफ से रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर आपका स्क्वायर रूट के क्वेश्चन होते हैं। स्क्वायर रूट बेसिकली अभी जैसे पिछले 2022 के आरआरबी के एग्जाम में उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया एक नंबर देके कि जो है भाई शायद 3/4 कुछ समथिंग करके था, तो उसका उन्होंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट पूछ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं निकालने को, तो आपको स्क्वायर रूट का तरीका अगर आता है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ इसकी ऐसी ट्रिक्स वगैरह हम आपको सिखाएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को जो है कम से कम टाइम में जो है आप कर सकें। फिर आपकी एज कैलकुलेशंस के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके जो है पाइप्स एंड सिस्टम्स वाले क्वेश्चन होते हैं,
ये आजकल आपको हर तरीके के एग्जाम्स में जो है मिलेंगे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम्स में होता है कि जैसे कि कोई टंकी है, उसमें मान लीजिए आपके 2 पाइप लगे हैं, वो आपके इस रेट से इसमें पानी भर रहे हैं, फिर इसमें कोई आउटलेट है, उससे पानी निकल भी रहा है, वो इस रेट से निकल रहा है, तो फिर ये टंकी कितनी देर में भरेगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पाइप एंड सिस्टम्स के रहते हैं। फिर आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चन रहते हैं, ये आपका जो है सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन पहले आरआरबी में हमारे पूछे गए हैं, तो वो भी हम आपकी कवर करवाएंगे। फिर आपके क्लॉक एंड कैलेंडर्स हो गया, ये भी आपकी मेंशन नहीं है आरआरबी के सिलेबस में, लेकिन इससे क्वेश्चन पहले आए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, तो ये भी हम आपका जो है क्लॉक एंड कैलेंडर्स के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे जो है, तो वो भी हम आपके कवर करवाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका फुल सिलेबस हम ऐसे कवर करवाएंगे कि आप इसमें 100% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके। ठीक है, तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में, और कल से हम लोगों का जो है इसके क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। और हमें जो है सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कोई चीज पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।